नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन थॉट में। आज की कहानी है आरव की, कैसे उसने अपने साहस और सूझबूझ से नैना की रक्षा की और उसको मुक्ति दिलाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, हिमालय के एक घने जंगल के बीचों बीच बसे छोटे से गांव शिवपुर में लोग बड़ी शांति से रहते थे। गांव चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और हर साल वन देवी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। लेकिन इस गांव के पास ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसे लोग भूल भुलैया घाटी कहते थे। यह घाटी घने जंगल और अजीब और पेड़ों से भरी थी। गांव वालों का मानना था कि घाटी में एक चुड़ैल रहती है जो बेहद सुंदर और शक्तिशाली है। कहते थे कि जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह चुड़ैल कभी इंसान थी, जिसे एक श्राप ने चुड़ैल बना दिया। कोई कहता कि वह वन देवी का एक रूप है जो गांव वालों की परीक्षा लेने के लिए वहां रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि घाटी के पास कभी मत जाना, लेकिन बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। इस कहानी का नायक है आरव। आरव गांव का एक होनहार और निडर युवक था। वह अपनी मां कस्तूरी और छोटी बहन रागिनी के साथ रहता था। आरव हमेशा से इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था कि चुड़ैल कौन है और क्यों लोग उससे डरते हैं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुछ मवेशी अचानक जंगल की ओर भाग गए और लापता हो गए। गांव वाले डर गए और उन्होंने इसे चुड़ैल का काम मान लिया। लेकिन आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह घाटी में जाएगा और सच का पता लगाएगा। आरव ने एक रात चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी और मशाल लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में अंधेरा था और हर ओर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही वह घाटी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। घाटी में पहुंचकर आरव को एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। पेड़ के पास एक झील थी और झील के पानी में चांदनी की चमक पड़ रही थी। तभी उसे झील के पास एक परछाई दिखी। यह परछाई एक स्त्री की थी। जैसे ही वह स्त्री झील के पानी से बाहर निकली, आरव हैरान रह गया। वह स्त्री असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल रात की तरह काले और घने थे। तुम कौन हो? आरव ने साहस जुटाकर पूछा। स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, लेकिन मेरा नाम नैना है। नैना ने आरव को बताया कि वह चुड़ैल नहीं है। वह एक साधारण लड़की थी जो इसी गांव में रहती थी, लेकिन सालों पहले गांव के लोगों ने उसे गलत समझकर जिंदा जला दिया था। नैना की आत्मा को श्राप मिला था कि वह इस घाटी में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। मुझे मुक्ति चाहिए, नैना ने कहा, लेकिन मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से मेरी मदद करेगा। आरव ने तय किया कि वह नैना की मदद करेगा। उसने नैना से पूछा, मुझे क्या करना होगा? नैना ने कहा, तुम्हें वन देवी के मंदिर में जाकर मेरा श्राप खत्म करने के लिए प्रार्थना करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं है। वहां की रक्षा एक दानव करता है। आरव ने साहस दिखाया और नैना के निर्देशानुसार वन देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरनाक और कठिन था। जगह जगह झाड़ियों और जंगली जानवरों का डर था। मंदिर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां सचमुच एक दानव मौजूद था। दानव विशाल और डरावना था, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुल्हाड़ी और चतुराई से दानव को हराया और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में पहुंचकर आरव ने वन देवी से प्रार्थना की। उसने नैना की मासूमियत और उसके श्राप से मुक्ति की विनती की। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने नैना को मुक्त कर दिया है। आरव वापस घाटी लौटा तो उसने देखा कि नैना के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। नैना मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं स्वर्ग जा रही हूं। तुम्हारा धन्यवाद। आरव जब गांव लौटा
तो उसने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग अपने किए पर शर्मिंदा हुए और वन देवी से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद घाटी को पवित्र स्थान माना गया और गांव के लोग वहां पूजा करने लगे। आरव गांव का नायक बन गया और उसका साहस हमेशा याद रखा गया।